मैं उन तमाम अपने काश्तकार भाई जो परेशान हैं कि हमारा जीवन सेल नहीं हो रहा, हमने 12,000 रुपये पर केजी लेके लगाया था, हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, कैसे मैनेज होंगे। मैं उन सब को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मार्केट का एक असूल होता है, मार्केट डिमांड और सप्लाई की बेस पे चलती है। डिमांड और सप्लाई के तहत रेट कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हर बिजनेसमैन को पता है। अल्लाह ताला का कानून है कि जो चीज़ आप बांटोगे वो ज़्यादा होगी, ना कि अगर आप उस चीज़ को होल्ड करके रखेंगे और इस चीज़ का इंतज़ार करें कि मार्केट बेहतर होगी तो हम तब अपना माल सेल करेंगे। देखिए, ऐसे मार्केट कभी भी बेहतर नहीं होनी, बल्कि मार्केट हमेशा पीछे की तरफ आनी है। कम रेट्स पे जब आप सेल परचेज शुरू कर देंगे, 150 के मार्जिन के साथ जब आप काम करेंगे, आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, वक्त तो किसी का इंतज़ार ही नहीं करता, ठीक है। आप वक्त का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? अब आप कहेंगे जी बस वक्त का इंतज़ार कर लें जी, खलाई मखलूक आएगी हमारा अच्छे रेट्स पे ले जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो इस टाइम अगर मार्केट ऊपर की बजाय नीचे की तरफ आ रही है तो कोई बात नहीं, घबराएं नहीं, आप नीचे से स्टार्ट ले लें, आप कम रेट्स पे सेल परचेज शुरू कर दें। जो मेरा भाई इस बात से नाराज़ होता है 100 बार नाराज़ हो, जो भाई अनफ्रेंड होता है 100 बार अनफ्रेंड हो, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी की। जो इस फील्ड में एक फसली बटेरे की हैसियत से काम कर रहे हैं ना, माजरत के साथ उनका इस फील्ड में आना बनता ही नहीं है। वो आज ही इस फील्ड को अल्लाह हाफिज करके जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन जद्दा वजादा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मनान, मैं ईसा एग्रीकल्चर फार्म फैसलाबाद से आप सबसे मुखातिब हूँ। मैं आज अपनी तमाम जीवन कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी करना हरगिज़ नहीं है, बल्कि जो मेरे जीवन के काश्तकार हैं उनको शऊर देना है, उनको मोटिवेट करना है। आए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जीवन का रेट ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, मार्केट क्यों स्टॉप है, नए काश्तकार क्यों परेशान है। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जीवन की फील्ड में 2019 से काम कर रहा हूँ। जब इसका रेट 500 रुपये फ़ी किलो ड्राई होता था, हमने तब भी उस रेट पे सेल परचेज़ की। और जब पिछले साल 2022 में इसका रेट 12 से 14,000 तक गया, तब भी हमने इस रेट पे सेल परचेज़ की। देखें, मार्केट के कुछ असूल होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, कुछ उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। चंद एक के फॉलो करने से मार्केट बेहतर नहीं होगी। हम सबको मिलकर मार्केट को बेहतर बनाना है। मैं उन तमाम अपने काश्तकार भाई जो परेशान हैं कि हमारा जीवन सेल नहीं हो रहा, हमने 12,000 रुपये पर केजी लेके लगाया था, हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, कैसे मैनेज होंगे। मैं उन सब को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मार्केट का एक असूल होता है, मार्केट डिमांड और सप्लाई की बेस पे चलती है। डिमांड और सप्लाई के तहत रेट कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हर बिजनेसमैन को पता है। आजकल आपको पता है मुल्की हालात बहुत ख़राब हैं। सरमायाकार किसी भी कारोबार में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो देख रहा है कि ऊँट किस ओर बैठे और हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो ऐसे हालात में हमें क्या करना है? मैं स्पेशली अपने जो पुराने जीवन फार्मर्स, जो मेरे पुराने काश्तकार भाई हैं, मैं स्पेशली उनको मैसेज देना चाहूँगा कि आप कम रेट्स पे सेल परचेज शुरू कर दें। अपना माल जो है, अपना जीवन गार्लिक जो है, वो कम रेट्स पे थोड़ा बहुत सेल करना शुरू कर दें। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जो हमारे नए आने वाले फार्मर हैं उनका हौसला बुलंद होगा, बहुत सारे लोगों के लिए रास्ते खुलेंगे, बहुत सारे लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी फराहम होगी। तो खुदारा उनके लिए एक रास्ते खोलें। जब आप किसी के लिए आसानी सोचते हैं, जब आप किसी के लिए रास्ते पैदा करते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद करती है। अल्लाह ताला का कानून है कि जो चीज़ आप बांटोगे वो ज़्यादा होगी, ना कि अगर आप उस चीज़ को होल्ड करके रखेंगे और इस चीज़ का इंतज़ार करें कि मार्केट बेहतर होगी तो हम तब अपना माल सेल करेंगे। देखिए, ऐसे मार्केट कभी भी बेहतर नहीं होनी, बल्कि मार्केट हमेशा पीछे की तरफ आनी है। तो मेरी सब भाइयों से दरख्वास्त है कि अपना माल निकालें, मार्केट में पैसा सर्कुलेट करें, अपना जीवन गार्लिक सर्कुलेट करें। कम रेट्स पे जब आप सेल परचेज शुरू कर देंगे, 150 के मार्जिन के साथ जब आप काम करेंगे, आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। इन दी एंड, इस सीज़न के एंड पे आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर मैं सोचूं कि मैंने 1 मंथ का अपना ड्राई
सीड जो है वो कम रेट पे सेल कर दी है। टेम्परेरी तो मुझे लग रहा है कि मुझे लॉस हुआ है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ कि मैं उस कम रेट्स पे जो मैंने सेल किया मैं उस पैसे को दोबारा सर्कुलेट करूँगा, 150 के मार्जिन के साथ काम करूँगा और एट द एंड मुझे प्रॉफिट ही होगा। तो देखें, घबराएं नहीं, किसी खलाई मखलूक ने नहीं आना ऊपर से कि जो आके आपसे अच्छे रेट्स पे आपका जीवन खरीद ले। ये हवाओं में रह के मत सोचें, ग्राउंड रियलिटी पे रह के काम करें। जीवन की मार्केट को हमने ही बचाना है, हमने ही अच्छा टाइम लेके आना है, हमने ही इसके अंदर बेहतरी लेके आनी है। वो कैसे आएगी? एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के लिए रास्ते खोलें। जब आप किसी के लिए मुश्किल पैदा करेंगे, किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे, तो सबसे पहले आप खुद गिरेंगे। तो ये मत सोचें कि जीवन का रेट इतना ज़्यादा क्यों नहीं है, कब होगा, कैसे होगा। ये हमने करना है। मार्केट को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना होता है। तो इस टाइम अगर मार्केट ऊपर की बजाय नीचे की तरफ आ रही है तो कोई बात नहीं, घबराएं नहीं, आप नीचे से स्टार्ट ले लें, आप कम रेट्स पे सेल परचेज शुरू कर दें। मैं इंशाल्लाह आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि सीज़न के एंड पे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। देखें, जब आप कम रेट्स पे ट्रेड स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपके देखते देखते मार्केट दिन ब दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जब आप वक़्त का इंतज़ार करेंगे तो वो वक़्त कभी भी नहीं आना। माज़रत के साथ जो मेरी इस बात से नाराज़ हो रहा है, जो इस बात से परेशान हो रहा है, देखें, मुझे कोई उससे सरोकार नहीं है। अगर वो मुझसे नाराज़ होता है तो 100 बार होए, अगर वो मुझे अनफ्रेंड करना चाहता है तो 100 बार अनफ्रेंड करे। मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी की, मैं बात कर रहा हूँ जो इस टाइम मार्केट की जो सूरत हाल है। देखें, कम रेट्स पे जब आप ट्रेड शुरू कर देते हैं, उससे नए आने वाले फार्मर्स को भी फ़ायदा होता है, उनके लिए नई राहें खुलती हैं, नए रास्ते खुलते हैं और आपकी चीज़ भी मार्केट में सेल हो रही होती है। आप कम रेट्स पे सेल करें, कम रेट्स पे परचेज़ कर लें, फिर सेल करें, फिर परचेज़ कर लें, 150 के मार्जिन के साथ काम करें। देखें, वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं, वक़्त तो किसी का इंतज़ार ही नहीं करता, ठीक है। आप वक़्त का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? वक़्त किसी का इंतज़ार करता है जो आप वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं। वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर आजकल मार्केट में डिमांड नहीं है तो भाई डिमांड पैदा करें। डिमांड कैसे पैदा होगी? अपने रेट्स कम करें, कम रेट्स पे लोगों को सीड फ्राहम करें और फिर कम रेट पे उसको ख़रीदना शुरू कर दें। सिंपल सी बात है। जो मेरा भाई इस बात से नाराज़ होता है 100 बार नाराज़ हो, जो भाई अनफ्रेंड होता है 100 बार अनफ्रेंड हो, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी की, जो इस टाइम मार्केट की जो सूरत हाल है मैं वो बात कर रहा हूँ। देखें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 12,000 रुपये पर केजी सीड लेके लगाया था, आपने उस पर खर्चे भी किए हैं, आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे। देखें, एक आसान सा फार्मूला, वो ये है कि कम रेट पे ट्रेड शुरू कर दें। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब एक भाई है, उसने 10 लाख का सीड लिया है, जीवन गार्लिक का 10 लाख का सीड लिया। अब ज़ाहिर है उसकी कोशिश होगी कि यार ये 12,000 या 15,000 रुपये पर केजी पे सेल हो। अगर उसका इस टाइम पीरियड पे नहीं सेल हो रहा उस रेट पे, अगर उसका 2-3 लाख रुपया कम रेट पे सेल हो रहा, उसका 6 या 7 लाख का सीड सेल हो रहा है, उसको 3 लाख रुपया तो लॉस नज़र आ रहा है, लेकिन वो टेम्परेरी लॉस है। वो 7 लाख का दोबारा कम रेट पे सीड परचेज कर ले। जब आप अपना कम रेट पे सीड सेल करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सारे देने वाले भी बन जाएंगे, आप लेने वाले भी बन जाएंगे। जब आप वो फिर 7 लाख का दोबारा सीड लेके फिर आप उसको 8 लाख का सेल कर दें, 150 के मार्जिन के साथ आप उसको दोबारा सेल करें, उससे क्या होगा कि जब आप पूरा साल ट्रेडिंग करते रहेंगे, पूरा साल जब आप मार्केट में अपना सीड और अपना पैसा सर्कुलेट करते रहेंगे, तो एट द एंड आपको फ़ायदा होगा। जो आपने 15 लाख का प्रॉफिट सोचा होगा, मैं गारंटीड ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूँ, हो सकता है आपको 30 से 35 लाख प्रॉफिट हो जाए। और ऐसा ही होगा। बात सिर्फ समझने की है, अपने दिल के अंदर जो आपका फियर है, जो डर है, उसको निकालें, उसको निकाल के काम करें, फिर आपको मज़ा आना है। देखें, जो इस फील्ड में एक फसली बटेरे की हैसियत से काम कर रहे हैं ना, माजरत के साथ उनका इस फील्ड में आना बनता ही नहीं है। वो आज ही इस फील्ड को अल्लाह हाफिज़ करके जा सकते हैं। देखें, जो नफ़रत फैलाते हैं, ज़रा सी मार्केट स्टॉप की हुई, ज़रा सा रेट नीचे के आया, इसके ख़िलाफ़ बातें करनी शुरू कर दी, ठीक है, इसको गालियां देनी शुरू कर दी, इसको बीमारी, इसको न जाने पता नहीं क्या क्या इसको कहा गया, हालांकि इसके साथ हज़ारों घरों का रिज़्क जुड़ा हुआ है और इन्हीं से इन्होंने रिज़्क कमा के और इसी चीज़ की नाशुक्री कर रहे हैं।
देखें जो भाई ना शुक्री और बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं ना, उनका जीवन में क्या बल्कि किसी भी मार्केट में उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ बंद है। आज भी जो भाई दिल लगी से और दिल जमी से काम कर रहे हैं उनके लिए मार्केट खुली है। हमारी डेली बेसिस पे ट्रेड हो रही है, डेली बेसिस पे हमारे फार्मर्स कम रेट पे सेल परचेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक हफ्ते से हमारी मार्केट तो बेहतर है। अब जो लोग रोना रो रहे हैं जी हमारी मार्केट नहीं बेहतर, हमारा तो जीवन नहीं सेल हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ठीक है, करें फिर आप वक़्त का इंतज़ार। वक़्त ऐसे कभी भी नहीं आना, ठीक है। अगर जो झूठ बोलते हैं जी हमारा तो बड़े अच्छे रेट पे सेल हो रहा है, देखें मैं इस फील्ड में सबसे पुराना हूँ, अगर मेरा अच्छे रेट पे सेल नहीं ना हो रहा तो भाई किसी का भी नहीं हो रहा, ये झूठ है। हमें अपना सीड मार्केट में इस टाइम निकालना चाहिए। मैं स्पेशली जो मेरे पुराने फार्मर्स हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ कि देखें ये टाइम है कुर्बानी देने का। आप कुर्बानी दें, आपने जीवन को क्या दिया जो आपको जीवन देगा? कुर्बानी दें ना। आपके पास इतना माल पड़ा हुआ है, थोड़ा सा माल मार्केट में निकालें, कम रेट्स पे निकाल दें, आपको कौन सा फ़र्क पड़ना है? आपने पिछले 2-3 सालों में पैसे कमाए हैं ना, सब ने कमाए हैं। मैंने भी अपना 1 मंथ का ड्राई सीड बहुत कम रेट पे डिलीवर किया है। क्यों किया है? मैंने लोगों के हौसले बुलंद किए हैं। यार लोगों के हौसले बुलंद करें ना, खुदारा ये ऐसा काम करना छोड़ दें। आप अच्छे रेट्स की उम्मीद लगाएं, मैं ये नहीं कहता कि ना लगाएं, लेकिन मार्केट को भी तो देखें ना, मार्केट को भी साथ लेके चलना है ना। तो खुदारा इस मार्केट को हम बनाने वाले हैं और इसको बचाने वाले भी हम हैं। थोड़ा सा अकल से काम लें, कोई मसला नहीं है। सारा साल पड़ा, ये कौन सा कोई 2-4 दिन की बात है जी, उसके बाद जिसको फ़ायदा हो गया फ़ायदा हो गया, जिसको नुकसान हो गया नुकसान हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो इस फील्ड में लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके बैठा हुआ है, जो ये सोच के बैठा हुआ है कि मैंने अगर इसका रेट 200 रुपये पर केजी भी आ गया ड्राई का, मैंने तब भी जीवन लगाना है, तो भाई वो कामयाब है। या इस मार्केट में वो बंदा कामयाब है जो इसको हर रेट पे ट्रेड करना जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह ईसा एग्रीकल्चर फार्म से मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि मैं हर रेट पे ट्रेड करता हूँ। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि मैंने 500 रुपये पर केजी पे भी ट्रेड की हुई है, 14,000 पे भी ट्रेड की हुई है। इसलिए हमारे कॉन्फिडेंस और हैं। जो नए आने वाले हैं वो परेशान हैं, तो मैं उन्हीं से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने हौसले बुलंद करें। अब आपने सोच लिया जी मैंने 14,000 रुपये पर केजी सीड लेकर लगा लिया, तो अब मुझे अगले साल वो मेरा 18,000 का बिके, तो ऐसे नहीं होगा। मैं कहता हूं कि मार्केट 18,000 20,000 तक भी जा सकती है। अगर 14,000 तक जा सकती है तो 20,000 तक भी जा सकती है। वो कैसे जाएगी? वो ऐसे ही जाएगी, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जो हमारे नीचे जो लोग हमें देख रहे हैं उनको सीड फराहम करें, तो इंशाल्लाह मार्केट आपके देखते देखते ही बेहतरी की तरफ जाएगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप कम रेट्स पे ट्रेड शुरू कर दें। इस टाइम मार्केट को नेचुरल फ्लो में चलने दें। इस टाइम मार्केट जिस रेट पे चल रही है उस रेट पे सेल भी करें, परचेज भी करें। आपके देखते देखते ही मार्केट बेहतर हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। इंशाल्लाह मार्केट ऊपर जाएगी। आप उसके लिए शर्त ये है कि आप खुले दिल से और खुले जिगरे के साथ मार्केट में काम करें। डर डर के काम ना करें, अपने माल को स्टॉक ना करें। खुदारा देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो वैसे भी इस्लाम में गुनाह है। तो ये ना हो कि आपका सीड खराब हो जाए, आपका सीड पड़ा पड़ा ही खराब हो जाए, वो किसी के काम ना आए, तो भाई क्या करोगे? कल को उसका हिसाब भी देना है। तो मैं अगेन अपने जो नए और पुराने फार्मर हैं, स्पेशली जो मेरे पुराने फार्मर हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि अपना सीड सेल करें, कम रेट्स पे ही सेल करें, कोई मसला नहीं है। फिर दोबारा कम रेट्स पे आप परचेज़ कर लें। जब आप कम रेट्स पे सेल परचेज़ शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह मार्केट बहुत बेहतर हो जाएगी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मार्केट को स्टार्ट ही 500-600 रुपये में इससे लेना चाहिए था। जब इसका रेट फ्रेश इन्होंने 2,000 या 2,500 रुपये अनाउंस किया है, ये मार्केट के साथ तो ऐसा होना ही था। मार्केट हमेशा नीचे से ऊपर जाती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट ऊपर से नीचे आए। और मैं अब यकीनन वो सारे मेरे फार्मर भाई, मेरे ग्रोअर्स जो पुराने, वो समझ गए होंगे कि इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कि अगले साल मार्केट का रेट क्या होना चाहिए। मार्केट का रेट जो है वो 500-600 रुपये फ्रेश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप 500-600 के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह इस टाइम पीरियड में मार्केट 2,000-2,500 रुपये स्टैंड कर रही होगी नेक्स्ट ईयर, इसी टाइम पीरियड में, इस जून के मंथ में। शर्त ये है कि रेट आप 500-600 से अनाउंस करें। ये कोई तरीका ही नहीं है कि आप 2,000-2,500 के में आप जो है वो रेट अनाउंस कर रहे हैं।
2,000-2,500 रुपये के हिसाब से रेट अनाउंस कर रहे हैं, उसमें तो कोई बंदा पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये आपने स्टार्टअप लिया है एक फार्मर से, हमारा तबका फार्मर अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो खुदारा अगर आपने पाकिस्तान को फ़ायदा देना है तो उसके लिए कुर्बानी तो दें ना। पहले देखें, हमारा मोटिव है कि जीवन गार्लिक को ग्रो करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। ग्रो गार्लिक एंड सेव इकोनॉमी। इसमें इंशाल्लाह हम दोबारा फिर किसी दिन इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे, इसको बताएंगे कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा किसी भी भाई का जीवन के हवाले से कोई भी क्यूरी हो, वो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आपका मुखलिस अब्दुल मन्नान, ईसा एग्रीकल्चर फार्म। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।